हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे खेल रहे हैं सारे बच्चे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, ये तनु है और तनु खेल रहा है बॉल से। वो जो पिट्ठू नहीं होते, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं और फिर बॉल मारते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब देख के, पुरानी यादें हेलो ताज़ा हो रही एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है बुधवार और शाम का टाइम हो रहा है, 6 o'clock का टाइम है और शाम का टाइम है। वह ब्लॉग अपना आज इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस मॉर्निंग में ये धोया था मैंने, ये नेट धोया था। तो बस इसको पहले स्टिक कर देते हैं विंडो पे, क्योंकि शाम का टाइम है, छोटे मोटे कीड़े मक्खी मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले ये लगा लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बारिश आने के वजह से ये नेट दोबारा से इतनी गंदी हो गई थी कि मुझे धोना पड़ा था, और सारे जो कीड़े होते हैं बारिश के टाइम में वो सब इसके ऊपर चिपक गए थे। तो बस कपड़ा मार रही थी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे धोना है, तो फिर सुबह मैंने हटा दिया और अभी कुछ ही टाइम पहले ही मैंने इसको धोया था। ये और किचन की मेरे को मतलब ज़्यादातर करनी पड़ती है। मुझे हॉल वाली जो नेट है ना, उसको मुझे ज़्यादा छेड़ना नहीं पड़ता जितना मुझे इधर वाली, और मेरी किचन की मुझे हमेशा मतलब हफ्ते में 15 दिन में मुझे ये करना ही पड़ता है, और इसे धो के मुझे दोबारा लगाना ही पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना, बिल्कुल सामने दिखता है ना, और कीड़े वीड़े चिपके नज़र आए तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको धोने में। थोड़ा किचन वाली में थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, क्योंकि जब वहाँ पे वो सब्जी वगैरह बनती है तो उसमें ऑयल वगैरह चिपक जाता है, जैसे है ना, भाप वगैरह से सारा कुछ होता है। बट इस वाली को तो आपको है ना, अगर आप हफ्ता हफ्ता धोते हैं ना, तो आपको साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आप बस पानी डालो और धूल ही तो होती है बस, और वो सब हट जाती है और एकदम साफ़ होती है। और जब ये साफ़ होती है ना, बड़ी ही अच्छी लगती है। तो अभी है ना, बच्चे गए हैं नीचे ना खेलने, तो बस थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बच्चे आने के बाद में, जैसे थोड़ा बहुत होमवर्क करना, क्योंकि मैं सोचती हूँ बैठा दूँ। टाइम होता है 2 बजे तक आते हैं, खाना पीना खा के वो 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक सब कुछ करके वो फ्री हो जाते हैं। तो फिर मैं बिठा देती हूँ पढ़ने, कि थोड़ा बहुत काम है ना अपना देख लो। तो कुछ लिखने का होता है उनका होमवर्क, तो वो कर लेते हैं, नहीं तो कुछ भी मतलब नज़र में निकाल लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने तो यही कह रखा है कि लिखने का काम अभी ख़त्म कर लो, फिर पार्क चले जाया करो, और पार्क से आने के बाद सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ लर्न करने का टाइम मिलता है। क्योंकि फिर दोनों काम एक साथ करोगे तो टाइम इतना नहीं रहता। क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो आते हैं, फिर वो बैठते हैं, थोड़ा देर टीवी देखेंगे, फिर वही है, फिर उन्हें दूध वूध दो, और फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो फिर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आधा काम पहले निपटा के जाया करो, फिर आधा काम बाद में हो जाए। ये कुछ कपड़े धोए थे तो उनको फोल्ड करके मैंने वहीं पे रख दिए थे सुबह में, और अब मैं बस फटाफट इनको इनकी जगह पे लगा रही हूँ। एक कपड़ों का ऐसा काम होता है कि जो भैया ख़त्म नहीं होता, चाहे सुबह से आप कितना ही जल्दी उठ जाओ, कितना ही लेट उठ जाओ, पर काम है ना घर के ख़त्म नहीं होते, लगे रहते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप चाहे ना, एक हाउसवाइफ अगर चाहे ना, तो वो बैठ नहीं सकती कभी भी। बट कहते हैं ना कि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो ये काम जैसे पूरे दिन के होते हैं, पर हमें इस तरीके से अपने कामों को मैनेज करना होता है कि जिससे हम अपने कामों के साथ साथ अपने आप को भी टाइम निकाल लें। क्योंकि हम अपने आप को अगर टाइम नहीं देंगे तो हम इन कामों को भी प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। ये कहने सुनने वाली बातें नहीं हैं, ये सच में सच वाली बातें हैं। क्योंकि हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। क्योंकि चाहे हम उस टाइम में आराम करें, चाहे थोड़ा बहुत अपने आप को पैम्पर करें, चाहे हम स्किन केयर करें, चाहे हम बच्चों से बात करें, गाने सुने, डांस देखें, या थोड़ी देर हमें अकेले में एक कप चाय के साथ बस हमें फ्री छोड़ दो और हम सुड़ सुड़ करके चाय पिए। तो ये सब चीज़ें है ना, सच में मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ ये सब चीज़ें। मैं इवन अपने ससुराल में भी रहती थी ना, तो उधर भी मैं यही चाहती थी, और मैं करती भी थी कि एक टाइम ऐसा हो जो कोई ना हो। क्योंकि देखो, हर टाइम हमें सब चाहिए होते हैं, बट पूरे दिन में एक टाइम ऐसा होना, मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, जब बिल्कुल मैं अकेली हूँ, मैं अपने आप से खुद से बातें करूँ, कुछ सोचूं, कुछ करूँ, कुछ अपने आप को एनालाइज करूँ। तो मतलब मेरे को वहाँ पे भी यही रहता था कि मेरे को चाहिए टाइम।
तो चलिए, मैंने तो ये अपनी दिल की बातें बताई आप लोगों को, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी बहुत चीज़ें अवॉइड करती हूँ, सच कहो आप कभी मेरे हाथों पे पैरों पे नेल पेंट नहीं देख पाएंगे। मैं इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, पर हाँ मैं अपने लिए बहुत टाइम निकालती हूँ। मतलब मेरा ये है कि मैं स्किन केयर ये सब करने के लिए टाइम मेरा जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तभी करती हूँ। बट मेरे को जो चाहिए ना, मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है कि मैं बैठूँ, मैं अपने आप से बातें करूं, मुझे उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। मैं अकेली रहूं, सोचूं कुछ, कोई काम के लिए कुछ, तो वो काम के लिए मैं हमेशा अपने लिए टाइम निकालती हूँ। पर ठीक है, जिसको जैसा पसंद है, जिसको जैसा रहना पसंद है, जैसा करना पसंद है, पर करिए, अपने मन का अच्छा काम करिए बिल्कुल। तो यहाँ पे सुबह है ना, हस्बैंड है ना इसका बटन दबा के चले गए थे फ्रिज का, जिससे क्योंकि फ्रिज में ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा थी बर्फ़ तो पीछे ना पानी ओवरफ्लो हो चुका था, तो पूरे हॉल में आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो एक बस थोड़ा सा ही काम के कारण दूसरे काम फैल जाते हैं, तो पूरे मुझे इसमें पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि सारे में ना पानी पानी हो गया था, और इसका पीछे का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी मैंने निकाल दिया। तो वो सब काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज बनाएंगे दाल चावल। बहुत टाइम हो गया, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो दाल चावल मेरे घर में नहीं बने हैं, तो मैं दाल मैंने बॉईल करने रख दी थी जब मैं ये सब काम कर रही थी। तो इसीलिए ना थोड़े आधे काम ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ मैंने तड़के के लिए तैयारी कर ली है। लहसुन है और क्या कहते हैं, प्याज, हरी मिर्च एंड टमाटर। लहसुन का तड़का मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तेल काफ़ी गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी थी और अब मैंने गैस ऑन कर दिया। सरसों के तेल को कुछ ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर उसकी कड़वाहट है ना खाने में आती है और वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आज मेरा इवनिंग का आप लोगों के साथ मैंने रूटीन शेयर किया, जो कि कुछ इसी तरीके का होता है। इस बीच कुछ काम ज़्यादा कुछ कम होते रहते हैं। और यहाँ पे तो फिर भी मेरे पास काम बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। पर अगर आप लोगों को कुछ और नया भी वीडियो चाहिए, कोई अलग तरीके का वीडियो चाहिए, कुछ नया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे उस वीडियो को ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करी थी। तो दाल बॉईल करने के बाद है ना, ये थोड़ी सी दाल वाल निकल जाती है, छींटे छींटे नहीं हो जाते, देख रहे हैं आप ये। तो ये सब मैं साथ के साथ क्लीन कर दूंगी। सूख जाता है ना तो फिर ज़्यादा ही वो रहता है, और कभी सूख भी जाए ना तो मैं सच बताऊँ, आपको ना सिर्फ पानी के छींटे मारने हैं इस पर। बस पानी के छींटे मारिए और कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, एकदम से साफ़ हो जाएगा। ना मेहनत लगेगी, ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ही ज़्यादा फैला फाली होगी, और आपका बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने ये गैस भी साफ़ कर दी है, और चावल भी मैंने बॉईल होने रख दिए थे। तो चावल भी यहाँ पे हो गए हैं, और बस मेरा दाल और चावल तैयार हैं, और ये आ चुके हैं ऑफिस से। तो बस फटाफट से दाल बनानी है, क्योंकि इनका आना होता है, और भैया खाने की जो होती है ना डिमांड, वो बढ़ जाती है कि जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तो बस फटाफट से दाल में तड़का लगाएंगे, दाल में तड़का लगने के बाद खाना खाएंगे। और बस मैं बस यही सोचूं, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये आ जाते हैं ना तो मेरे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खाना लेट हो जाता है। और इनका है ना एक्चुअली फ़िक्स टाइम नहीं है। 8 बजे के बाद ये जब मर्जी आ जाते हैं, और कई बार और भी जल्दी आ जाते हैं, कई बार और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम और निपटा रही हूँ, जो भी मेरे काम हैं, जैसे बर्तन वगैरह हैं। आज मैंने दोपहर में बर्तन क्लीन नहीं किए थे, तो मैंने अब क्लीन कर रही हूँ सारे इकट्ठे। तो जब इकट्ठे बर्तन करो ना तो बहुत सारे हो जाते हैं बर्तन। और ये जो चकला बेलन है ना, तो बस अभी एक आधी ही रोटी इसमें बनाई थी, और मैंने इसे धो के साथ के साथ रख दिया है। और वैसे ज़्यादातर मैं चकले को ना सिर्फ पानी से धोती हूँ। कहा जाता है कि ये अच्छा होता है ये, मतलब इसको जूने से ऐसे साफ़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पानी से साफ़ करना चाहिए, या फिर न्यू जूना रखना चाहिए इसके लिए। तो कई बार जब ज़्यादा मतलब आटा वाटा चिपका होता है, तो मैं लोहे वाले जूने को अच्छे से धो के उससे कर देती हूँ, पर दूसरे वाले जूने से नहीं करती, और कई बार मैं पानी से भी कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे पास कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यार और इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और सपोर्ट दिखा दीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे साथ के लोग हैं ना, बहुत अच्छा कर करके आगे चले गए हैं, एंड मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट मेरे लिए भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, और कुछ मेरे व्लॉग में चेंजेस की ज़रूरत लगती है, कुछ नया पन लाने की ज़रूरत लगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग है ना गाइड बहुत अच्छा करोगे, सच बात है।
अगर आप लोग हमें बोलोगे, बताओगे, हमारी कमियां दिखाओगे तो हम उनको सुधारेंगे और अपने व्लॉगों को बहुत अच्छा बेटर करेंगे। मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पर थोड़ा सा कम कर पा रही हूँ, पर जल्द ही मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर आपकी कोई डिमांड है रेसिपी में तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कई चीज़ें हैं, थोड़ी आजकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इवन रात में भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाई अपने घर का। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। बहुत से आप लोग सभी कह रहे हैं, कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चीज़ें ऐसी समझ में तो आए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें स्टेप करना चाहिए। और सच कहूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं ना, तो मैं इन सब चीज़ों से डरती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता हॉस्पिटल में जाने का, बस ऐसा डर लगा रहता है कुछ बड़ी चीज़ अगर निकल आई तो, कुछ बड़ी चीज़ अगर निकल आई तो मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि मैं मेरा जैसे दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन से हुए थे ये हैं, तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल में इतना टाइम रही। उसके बाद मेरे बच्चे किस तरीके से सर्वाइव करे हैं ये मुझे ही पता है। मेरा हार्ट टूट गया था, मैं कम से कम 2 महीने मेरा प्लास्टर चला, मेरा ऑपरेशन हुआ था, 2 प्लेटें डली हुई हैं मेरे हाथ में। और उस हाथ की वजह से आज भी मैं कितनी परेशान रहती हूँ। तो ये सब मेरे साथ चलता है ना, इसलिए मैं डरती हूँ थोड़ा सा। पर चीज़ें मेरे साथ बहुत हो रही हैं। सो चलिए नेक्स्ट टाइम कभी खुल के फिर कभी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। दूध दे दिया बच्चों को और मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।